80 शब्द प्रति मिनट शुरू। सरकार में जनता के प्रतिरोध के कारण वाजपेयी ने 5 अक्टूबर को होने वाली मंत्रिमंडल समिति में इस प्रस्ताव को आंशिक रूप से लेने का मन बना लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में 8% वृद्धि करने से भुगतान संतुलन की समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मुख्यतया मिट्टी का तेल व घरेलू गैस की कीमतों में ही कमी की जाएगी। मुद्रास्फीति की बढ़ती दरें हालांकि चिंता का विषय है, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दबाव की राजनीति के आगे आत्मसमर्पण करना वाजपेयी की मजबूरी है। हीरा पन्ना, सोना चांदी के मूल्यों में वृद्धि भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी चमक के आगे मानव चकाचौंध हो जाता है। यह एक मनोरंजन तथ्य है, क्योंकि मूल्यवान वस्तु की ओर आकर्षित होना और मानव को महत्वाकांक्षी होना गलत नहीं है। सोने ने नारी के सौंदर्य को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत के सभी आतंकवादी, नक्सलवादी और अलगाववादी रुपयों के पीछे नहीं, बल्कि गहनों का ही संग्रह करने में दिलचस्पी रखते हैं। प्रत्येक भारतवासी अपने घर में नकद रुपये की बजाय अपनी रकम को सोने के रूप में रखना अधिक सुरक्षित समझता है। देश के न्यायालयों में बढ़ते फौजदारी मुकदमों में बार बार तारीख पड़ने से सरकारी धन की फिजूल खर्ची हो रही है। अतः देश के न्यायिक ढांचे में क्रांतिकारी फेरबदल करने होंगे। चेंज भारतीय नौकरशाही में जैसी विकृतियां आज पनपी है, उतनी भयावह स्थितियां पहले कभी नहीं देखी गई है। यह विडंबना ही कही जाएगी कि आज कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की शिकायतें विचाराधीन हैं, जो पहले कभी नहीं थी। पहले कर्मचारियों को अधिकारियों के क्षेत्र में दखल करने का विशेषाधिकार था। वह कर्मचारी अपने काम में विशेषज्ञ होते थे तथा कर्मचारी अधिकारी को विश्वास में लेकर काम करते थे। कर्मचारियों की अनुपस्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था की जाती थी, लेकिन वर्तमान में कर्मचारी वास्तविक रूप से कोई काम नहीं करते। वास्तविकता तो यह है कि भगवान भरोसे ही राजकाज चल रहा है। कर्मचारियों के बारे में व्यंग्यात्मक रूप से यह कहा जाता है कि सरकारी जवाई अर्थात सरकार की दुधारू गाय। यह स्थिति आखिर कब तक चलेगी? अब सरकार के कठोर व्यवहार के कारण कर्मचारी इधर से उधर विस्थापित किए जा रहे हैं। अध्यापक वर्ग भी व्यवस्थित व सुमानीकरण के नाम पर अव्यवस्थित हो रहे हैं। विद्युत मंडल के पास निजीकरण के कारण अब कोई विकल्प नहीं है। व्यापारियों से टैक्स वगैरह लिए जा रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों में भी
अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। पहले सरकारी कार्यालयों में भी व्यावहारिकता से काम होता था, अब व्यक्तित्व का महत्व नहीं रहा, सिर्फ व्यक्तिगत काम होते हैं। स्टॉप।